लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मऊगंज पहुंचे। मऊगंज के जनपद पंचायत में उनका कार्यक्रम था। अभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहीं पर थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अरविंद केजरीवाल सहित राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि करोड़ों रुपए खाकर बैठे हुए हैं और यह सोचते हैं कि बच जाएंगे, लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई नहीं बच सकता है, चाहे वह नेता हो या फिर कोई कुछ और रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ती चली आई हैं और फिर सोनिया गांधी लड़ रही थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की इतनी तेज लहर है कि सोनिया गांधी भी डरने लगी हैं और अब वह रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। वह डर गई हैं, इसलिए वहां से निकल गई हैं। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा रीवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। साथ ही यह कहा गया कि मऊगंज जिले वासियों से वह वादा करके गए थे और यह वादा किए थे कि मऊगंज को वह जिला बनाएंगे और मऊगंज को उन्होंने जिला बना दिया। साथ ही साथ बाण सागर परियोजना को भी लेकर उनके द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कहा गया कि कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव आता था तो कांग्रेसियों के द्वारा पत्थर गाड़ने का काम किया जाता था और सिर्फ भूमि पूजन किया जाता था, जिससे कि जनता को लालच दिया जा सके, लेकिन कोई कार्य नहीं करवाया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विकास की धारा बह रही है। अगर बात करें आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम में तकरीबन 500 से 1000 के बीच में लोग थे। ज़्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी हुई थीं। कुछ लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा तो यह कहा गया कि इस समय पर लगन का सीजन चल रहा है, जिस कारण से कई लोग नहीं आ पाए हैं और धूप इतनी तेज है, इस कारण से भी कुछ लोग नहीं आए हैं। आगे की रो भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो रो थी, आप विजुअल में देख सकते हैं, उसके बाद की जितनी रो थी वह पूरी तरह से खाली थी। रीवा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के द्वारा भी कई योजनाएं गिनवाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजना तथा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई गई योजनाओं को भी गिनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही अपना भाषण शुरू किए तो सबसे पहले उनके द्वारा कहा गया कि जनता के बीच की दूरी नहीं सही जा रही है, वह जनता से मिलना चाहते हैं और जनता से मिलेंगे। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं पर अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे और पब्लिक उनको सुनने के लिए आई हुई थी, लेकिन जिस ढंग से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम होता रहा है, आज का कार्यक्रम उस ढंग से दिखाई नहीं दिया। जितनी भीड़ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैलियों में देखी जाती थी, आज वह भीड़ देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा रीवा संसदीय क्षेत्र का सांसद कौन होता है और किसके सिर पर ताज सजता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज जनता से फिर मिलने का सौभाग्य मिला है। मऊगंज अब जिला है और जनता आनंदित और प्रसन्न है और लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से फिर डॉक्टर जनार्दन मिश्रा को जिताएगी। मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता ने ठान लिया। राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र में अगर उनकी सरकार आएगी तो वो अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, उड़ा देंगे। क्या को उड़ा देंगे? अग्निवीर योजना। ऐसा वो तो कुछ भी उड़ा दें, उनको करना धरना तो है नहीं, और उड़ाने का भी मतलब क्या पता नहीं, उनको पता है कि नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव के मैदान से पलायन कर दिया। राहुल बाबा अमेठी से लड़ते थे, वे रण छोड़ दास हो गए। अमेठी से वायनाड निकल गए, लेकिन हम लड़ रहे क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं।
शिवराज ने आगे कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं है। अरे राहुल बाबा, हमने हिंदी में संकल्प पत्र जारी किया है, जरा ध्यान से पढ़ लो। हिंदी नहीं आती तो अंग्रेजी वाला पढ़ लो। अब अंग्रेजी भी तुम्हारी समझ में नहीं आए तो इटली वाली भाषा तो हम नहीं ला सकते हैं। शिवराज ने कहा कि मऊगंज की जनता के दिल से आवाज आती थी कि मऊगंज को जिला बनाओ। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की अंतरात्मा की आवाज को सुना और मऊगंज को जिला बनाया। पूर्व सीएम ने कहा कि ईडी गठबंधन टिकने वाला नहीं है, इसकी दुर्गति होने वाली है और इस चुनाव में कांग्रेस का विसर्जन तय है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शनिवार को रीवा पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जीतू ने कहा कि एमपी की 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 6 में से 4 सीट कांग्रेस लाएगी। देश में जिस तरह से वोटिंग का ट्रेंड चल रहा है, मोदी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। जीतू ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में क्या किया? देश में सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों हो गया? आप देश को क्या देना चाहते हैं? महाराष्ट्र की सभा में राहुल गांधी पर मोदी के दिए गए बयान पर जीतू ने पलटवार किया। जीतू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मोदी जी छोटो और ओछी भाषा बोलते हैं। बता दें कि आज नांदेड़ महाराष्ट्र की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल के बाद किसी अन्य क्षेत्र से नामांकन करेंगे। कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड से भी डर लग रहा है। वे अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़कर भागेंगे।